हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूपीएससी जीएस 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि इंफ्रा का मैक्रो एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद हमने देखा था रोड सेक्टर को अच्छे से देखा, रोड सेफ्टी देखा, उसमें हमने भारतमाला थोड़ा सा देखा। रेलवेज में हमने देखा कुछ टॉपिक्स देखे थे, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन देखा, रेलवे सेफ्टी के बारे में देखा, रेलवे की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, क्या स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद हमने एविएशन सेक्टर देखा, एविएशन सेक्टर की क्या समस्या है, जैसे एटीएफ वगैरह का प्राइस ज़्यादा है, या ये सारे एविएशन सेक्टर को हमने देखा, और प्राइवेटाइजेशन के क्या प्रोज कॉन्स होंगे, और आरसीए रीजनल कनेक्टिविटी जो उड़ान स्कीम है उसके बारे में देखा। उड़ान फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 5.1 तक जो भी नया हेलीकॉप्टर वाला हुआ है वो हमने देखा। और फिर एयरलाइंस के प्राइवेटाइजेशन वाला भी देखा कि क्या कौन सा है, तो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को बंडल करके दिया जा रहा है, एक प्रॉफिट मेकिंग एक लॉस मेकिंग, जिससे भी उनको डिसइंसेंटिवाइज हो रहा है वो। तो अभी हमारा रोड, रेल, एविएशन सेक्टर हो गया। आज हम लोग देखेंगे पोर्ट सेक्टर, इनलैंड वाटरवेज, फिर थोड़ा लॉजिस्टिक्स देखेंगे और देखते हैं आप लोग कहाँ तक उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। बट विल ट्राई टू फाइंड अ वेरी क्विकली द इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक ऑफ यूपीएससी जीएस 3 मेंस। ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं पोर्ट सेक्टर पे। तो पोर्ट सेक्टर का देखिए बहुत अच्छे से ये सिग्निफिकेंस बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए इकोनॉमी में है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स को कहाँ ले जाना है, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। 14% से 8%। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू एक बहुत होलिस्टिक कंसेप्ट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, टूरिज्म भी है, मिनरल्स भी है। ब्लू इकोनॉमी एक होलिस्टिक कंसेप्ट है, जानते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीएस 3 कहीं इसलिए आप ये भी देख लीजिए। सेफ्टी और स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं जो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स वगैरह ये हैं, या और भी हमारे जो क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं। और फिर उसके अलावा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम एट सी, जैसे नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह की चीज़ें हैं, पायरेसी है, मैरीटाइम ट्रैफिक है, और इंटरनेशनल रिलेशन। इसी कंटेक्स्ट में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीजनल इंटीग्रेशन, जो भी पूरा साउथ एशिया, पूरा इसे हमें पता है कि इंडिया अकेला कंट्री जितना नाम पे पूरा ओशन है, इंडियन ओशन। और काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना का क्या है, बीआरआई है, मैरीटाइम सी रूट है। तो इस तरह इंडिया जो अपनी पोर्ट को अगर डेवलप करे, इन्हांस करे कैपेसिटीज को, बोथ सिविल एंड मिलिट्री, तो फिर काफ़ी बेनिफिट है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी काफ़ी रेमिफिकेशंस हैं। सिक्योरिटी में हमने देख लिया एनवायरनमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सोशल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये एक बहुत मैक्रो लेवल पे आप बता सकते हैं। उसके अलावा पोर्ट सेक्टर के बारे में कुछ और फिगर जो मेरे पास है मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर सकते हैं। 95% जो ट्रेड बाय वॉल्यूम है, और 65% ट्रेड बाय वैल्यू, ये हमारे पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो ये हम फिगर कहीं कोट कर सकते हैं अगर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात आ रही है तो। उसके अलावा अभी देख लेते हैं गवर्नेंस, तो कौन कौन से उसके एक्ट्स हैं। तो मेजर पोर्ट्स हैं तो एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 एंड मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। अब इसमें क्या मेजर चेंजेस हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये एक्ट हम लोग जान सकते हैं। और ये है 11 पोर्ट ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, पहले हाइब्रिड फॉर्मेट था सर्विस पोर्ट मॉडल का और लैंडलॉर्ड मॉडल का। अभी हम लोग लैंडलॉर्ड मॉडल पे आ रहे हैं, हम लोग देखेंगे कैसे आगे। लेकिन गवर्नेंस का मॉडल अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एमपीएज एक्ट जब से आया तो लैंडलॉर्ड हो गया। पहले क्या था, सर्विस पोर्ट और लैंडलॉर्ड मॉडल का हाइब्रिड हुआ करता था पहले। अभी लैंडलॉर्ड, अभी कोई पूछेगा कि पोर्ट में आपका कौन सा मॉडल आया है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के आने के बाद आप बोलेंगे लैंडलॉर्ड मॉडल है भाई। अभी तो माइनर पोर्ट है वो स्टेट लेवल पे है, मेजर पोर्ट के लिए 2 है। कितने मेजर पोर्ट है, 12 हैं, उसमें से 11 पे एप्लीकेबल होते हैं, भी एक फैक्ट है। इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 एंड मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्कीम्स क्या क्या हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट और वेब बेस्ड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, कैप्टिव पॉलिसी फॉर पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। उन्नति है, उसमें उन्नति में 116 इनिशिएटिव को आइडेंटिफाई किया गया है। फिर ग्रीन पोर्ट और शिपिंग एक अलग से प्रश्न आ सकता है, तो इसमें आप ये बताएंगे एनसी, तो ये सीओ ये ऐसे याद रखेंगे, अगर ऐसे लिखे तो हम लोग शायद बेहतर याद रखेंगे, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, एनसीओ जीपीएस। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म ये हो गया, एमपी एक्ट आ गया, उन्नति है। इस तरह से करके एक मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है, वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देती है, जरूर आप मेंशन करेंगे। इस तरह करके जो स्टेप्स सरकार ने क्या लिया वो हम लोग लिख लेंगे।
उसी प्रकार जैसे हम लोग एफडीए में देखा था $1.23 बिलियन था शायद रेलवेज में। आई विल चेक अगेन फॉर यू गाइस। देखिए हम लोग जो रेलवेज का देख रहे हैं, तो उसमें एफडीए 1.23 बिलियन हुआ है 2000 से 2021 के बीच में, 20 सालों में $1.23 बिलियन। और इसमें $1.63 बिलियन एफडीए ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, अभी हम लोग और देखते हैं कि उसमें इश्यूज क्या है, ये हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉटलनेक, शैलो पोर्ट्स है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप लिखेंगे तो ये काफी कंक्रीट डेटा है, ये आपको याद रखना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज नहीं, जापान में जैसे इफिशिएंट कंट्री माना जाता है तो 8.2 आवर्स ओनली है। जबकि इंडिया में जब शिप का जाके पहले जिस समय वो डॉक हुआ कोई पोर्ट पे, वहां पे फिर ऑफलोडिंग हुआ, फिर वापस लौटा, उस पूरे पीरियड को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा 62 आवर्स, यानी ऑलमोस्ट 2.5 days। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है, और जापान में ओनली 8 आवर्स है, तो काफी अंतर है। उसके अलावा सबड्यूड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब अभी भी काफी स्पेसेस, तो क्या कर सकते हैं, स्पेस लेफ्ट है, तो आप सोचिए, अब आप बहुत पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग कर सकते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यूटिलाइज कीजिए जो स्पेस खाली है। लॉजिस्टिक बॉटलनेक, तो उसको एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया, मतलब कहाँ पे लेना पड़ेगा, अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मॉडल प्लान में इंटीग्रेट करना होगा, तो ये सारी चीजें अब जवाब भी है, प्रश्न इसका जवाब भी आपके पास। रेगुलेटरी बॉटलनेक, लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन मेजर एंड माइनर पोर्ट, दोनों में अंतर है, एक स्टेट कंट्रोल है एक ये है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल कंट्रोल है, मेजर पोर्ट तो बेहतर होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ आगे हम लोग रिपोर्ट्स देखेंगे जिससे पता चलता है कि जो माइनर पोर्ट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल है, वो भी बेहतर कर रहे हैं। इशू रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, लेबर इशूज है, ओवर स्टाफ, अनस्किल्ड, अनट्रेंड, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इशूज है, एंड टू एंड ऑनलाइन ट्रैकिंग वगैरह होना चाहिए, जो नहीं है ग्लोबल लेवल पे उतना बेहतर नहीं स्थिति है कॉम्पिटिटिवनेस के सेंस में। तो क्या करना है, रेगुलेटरी रिफॉर्म कर देना, ओपनिंग ऑफ द ड्रेजिंग मार्केट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि वो भी जो गैप है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं गति शक्ति में, ब्रिज द गैप ऑल्सो। और फाइनेंसिंग के इशूज हैं, तो क्रूज टूरिज्म एक रेवेन्यू का सोर्स है, बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन बंकरिंग, बंकरिंग क्रूज टूरिज्म, एक कॉन्क्रीट कुछ पॉइंट्स होंगे आपके। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सागरमाला, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, स्मॉल पोर्ट, ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स, ब्लॉकचेन ये टेक्निकल अच्छा लगता है देखने में। पॉलिसी इंटरवेंशन टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। नेविगेबल रूट डेवलपमेंट, इनहेंस लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रमोटिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एडिक्वेट एयर क्लियरेंस। तो ये हमने देख लिया, ये मैक्रो लेवल पे पोर्ट सेक्टर इंडिया का क्या है। अब हम लोग ये ग्रीन शिपिंग के, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आप ये देख लें, ग्रीन टग ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। तो जो टग्स होते हैं, जैसे कि बड़ी शिप आती है, मान लेते हैं हमारा कोस्ट है, पोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ तक आके शिप, छोटी छोटी जो शिप्स होती है उसको टग कहते हैं, ये उसको पुल करके बड़ी शिप को ले जाती है, या फिर वापस पुश करके वापस जब उसको ऑन आगे की यात्रा में निकलना है बड़ी शिप को, तो लेके जाते हैं, उसको टग्स कहते हैं। तो ये टग ट्रांजिशन है उसको, अब एक तो मुझे तो टोकन वो ही लग रहा है, टोकनिज्म ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट नहीं हो जाएगा, बट एटलीस्ट इट्स अ बिगिनिंग। तो इसमें क्या है कि ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जीटीटीपी, ये 50% ऑफ टग लाइकली टू कन्वर्टेड बाय ग्रीन टग बाय 2030। तो 2030 तक सारे हमारे पोर्ट्स में 50% जो टग्स है वो ग्रीन होंगे। उसके अलावा ये हम देख चुके हैं एनसीओई जीपीएस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ठीक है, उसको मेक इन इंडिया वगैरह कर दिया। हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, तो उसमें क्या है, दो तीन बातें हमें बहुत ध्यान रखना है। 60% इलेक्ट्रिसिटी नीड बाय रिन्यूएबल बाय 2030, 90% बाय 2047। मतलब पोर्ट की एनर्जी नीड है उसको रिन्यूएबल से करना है। अब इलेक्ट्रिक ईवी के चार्जिंग स्टेशन, एलएनजी बंकरिंग, और ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जीआरआई, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिससे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं 2030 तक, इंडिया को बनाना चाहते हैं ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग। तो ग्रीन शिपिंग पे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपके पास कुछ फॉर्डर मटेरियल, उसके अलावा इन्वायरमेंट के जो पॉइंट्स हैं आप बता देंगे, ड्रेजिंग वगैरह और कुछ टेक्निकल टर्म, ये सारी चीज डाल के हम लोग बेहतर आंसर बना लेंगे। बट दो इनिशिएटिव हमेशा ध्यान रखेंगे, एनसीओई जीपीएस और जीटीटीपी, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, और भी चीजें हैं वो हम लोग देखते चलेंगे आगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। बट ये ग्रीन शिपिंग एक टॉपिक हमने देख लिया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट
है जो पहले का था इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, उसको अब ओवरऑल रिप्लेस किया जा रहा है। ड्राफ्ट पोर्ट बिल एक आ रहा है, पोर्ट बिल 2022। ठीक है, अभी इसके लिए मैं बस बता दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। ये विजन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे नज़र में, तो मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। कुछ चीज़ें इसमें इसमें है। पहला, इंटीग्रेटेड प्लानिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो मतलब वो जो फेडरलिज्म इश्यूज ना आए, इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन मेजर्स, यानी कि अभी जैसे देखिए, जो इंडियन पोर्ट एक्ट था, उस समय हमारे इन्वायरमेंटल कंसिस्टेंस ब्रिटिशर के टाइम पे उतनी ज़्यादा नहीं थे, हम लोग उतने अवेयर नहीं थे, तो पॉल्यूशन मेजर्स के बारे में बात ही नहीं होती थी, तो एक ये उसको ऐड किया गया पोर्ट बिल में। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और डेटा ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी कोऑपरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है ब्रॉडली। बट अभी हम लोग देखते हैं कि उसमें इशू क्या है, और इशू पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें क्या करना है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, उसके बाद हम लोग मेजर पोर्ट अथॉरिटी भी देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पोर्ट बिल 2022। अभी इश्यूज हैं उसमें, पहले एक बॉडी है उसमें, MSDC। ठीक है, तो MSDC का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बताइए। देखिए, MSDC होता है, MSDC है एक एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ मेजर पोर्ट्स एंड द नॉन मेजर पोर्ट्स, तो एपेक्स बॉडी है। ठीक है, MSDC का बेसिक हम जानेंगे क्या है अभी, और हम लोग देखेंगे MSDC में क्या है। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक एपेक्स बॉडी टाइप की बनाई गई है, काफी पावरफुल है। तभी मतलब जो इश्यूज है पोर्ट बिल 2022 में, वो है वाइड पावर टू MSDC, मतलब कि MSDC को बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं, और उसमें जो ऑफिसर्स हैं, खासतौर पे जो सेक्रेटरी रैंक के ये सब ऑफिसर्स हैं, तो उनके वोट जो है और मिनिस्टर का वोट की इक्विवेलेंसी दी गई है। दैट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंस, ये भी हम लोग क्रिटिसिज्म में लिखेंगे। ठीक है, और MSDC को बहुत ज्यादा उसमें पावर्स दिए गए हैं, और सेंटर के फेवर में है ये पूरा प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस ऑफ नॉन, देखिए हम बात कर रहे थे कि ऐसे नॉन मेजर पोर्ट है, वो भी कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए परफॉर्मेंस ऑफ नॉन मेजर पोर्ट इज बेटर 1993 टू 2011 21 22, मतलब 93 94 से लेकर 2001 21 22 के बीच में एवरेज ग्रोथ ऑफ कार्गो ट्रैफिक नॉन मेजर है 14%, जबकि मेजर है 4.8% ही है। तो भी लेकिन सेंटर इज ट्राइंग टू इम्पोज, और यूनियन भी एक रिकमेंडेशन में, यूनियन गवर्नमेंट टू डेलीगेट मोर कंट्रोल टू स्टेट देन सेंट्रलाइज। MSDC के रूप में सेंटर क्या करना चाह रहा है, सेंट्रलाइज करना चाह रहा है हर एक चीज को जो पोर्ट से रिलेटेड है। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, MSDC। ठीक है, और ये 2011 का वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये कहता है कि नॉन मेजर पोर्ट आर मोर बिजनेस ओरिएंटेड, इफिशिएंट एंड चीप। तो ये बताता है कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट में गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज क्या है, और शुड MSDC या ड्राफ्ट पोर्ट बिल जो आ रहा है वो क्या बेहतर है, एमएस क्या MSDC को ज्यादा पावर्स दे देने चाहिए, तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है। करना क्या है, देखिए MSDC शुड बी ओपन and advisory, it should be advisory body like GST Council. It should have concerned minister of both union and state. And global port reform strategy जो है वो क्या कहता है, हर एक कंट्री में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, डिसेंट्रलाइज, डीरेगुलेट, कॉर्पोरेटाइज, कॉर्पोरेशन के फॉर्म में
डिसेंट्रलाइज कीजिए, डीरेगुलेट कीजिए, कॉर्पोरेशन के फॉर्म में लाइए, पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तो पोर्ट्स का विकास नहीं होगा। ये हमारा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है बहुत कंट्रीज में। अभी हम लोग देख लेते हैं, ये हमने देखा बेसिक क्या है पोर्ट। सिंपल अगर कोई कहता है कि पोर्ट बिल 2022 में क्या आया है, तो हम लोग पहली बात बताएंगे कि आईपी एक्ट जो है, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 है, उसको चेंज करके इंटीग्रेटेड प्लानिंग सेंटर स्टेट की पोल्यूशन हटाना चाहता है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना चाहता है, डेटा ड्रिवन ट्रांसपेरेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहता है। लेकिन इशू वही है कि एमएसडीसी को बहुत पावर दे दिया है और नॉन मेजर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मेजर के तुलना में, और उसको ज़्यादा लेकिन सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है इसमें। तो इस तरह से करके हम लोग जवाब लिख देंगे। और वे फॉरवर्ड में देख देंगे कि एमएसडीसी को भी जीएसटी काउंसिल की तरह एपेक्स एडवाइजरी बॉडी बना दीजिए और उसमें कंसर्न मिनिस्ट्री यूनियन स्टेट को डाल दीजिए। और ग्लोबल पोर्ट स्ट्रेटजी भी, ग्लोबल पोर्ट रिफॉर्म स्ट्रेटजी भी यही कहता है कि आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, डीरेगुलेट कीजिए और कॉर्पोरेटाइज कीजिए। खैर, अभी हम आगे टॉपिक के बाद जो मेन ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है एमपीए एक्ट 2021। वो एक्ट बन चुका है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। तो उसको पेज नंबर 170 पे अगर हम अपने पीडीएफ के आएंगे तो उसमें भी कुछ उसमें डिटेल्स जानकारी है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट। तो क्या है, सबसे पहले ये कौन सा है, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करता है। किस एक्ट को करेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करेगा। ऑल मेजर पोर्ट एक्सेप्ट एनोर। ठीक है, ये एक ट्रिविया टाइप का चीज हो गया, इसको लिखे अब याद नहीं भी रहे कोई बात नहीं है, बट ये हो गया। और पहले क्या होता था, ये मेनली क्या हो रहा है, तो पहले होता था पोर्ट ट्रस्ट, अब रिप्लेस होके क्या बन गया है, बीपीए, बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी। ये बोर्ड, तो पोर्ट ट्रस्ट से सारी पावर चली गई है बीपीए में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी